हेलो, नमस्कार मित्रों। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक संकरण। उसके एग्जाम्पल कितने हैं? लगभग इस वीडियो में हम 30+ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। कैसे निकालते हैं संकरण, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, वो हम इसमें बात करेंगे। देखो, पहली चीज क्या है अपने पास कि भाई सबसे पहली बात है कि संकरण क्या है। संकरण हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है। संकरण निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास फॉर्मूला है कि सिग्मा बॉन्ड अगर आपको नॉन है तो आप उसमें क्या निकाल सकते हो, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये लोन पेयर की संख्या, तो यहां से निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी आपको एग्जांपल करेंगे तो पता लगेगा कितनी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। v प्लस एम माइनस पी प्लस एन। एन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। N4 है अपने पास नेगेटिव, P4 है अपने पास पॉजिटिव, और V यानी ये वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और M क्या होता है? मोनो एटॉमिक एटम। मोनो एटॉमिक यानी कितने एटम उससे जुड़े हुए उनकी संख्या। इसको जोड़ दो आप, वो भी हमने आपको बता रखा है कि कैसे। स्टेरिक नंबर 2 आता है तो sp, स्टेरिक नंबर 3 आता है तो sp2, स्टेरिक नंबर 4 आता है तो sp3, स्टेरिक नंबर 5 आता है तो sp3d, स्टेरिक नंबर 6 आता है तो sp3d2, स्टेरिक नंबर 7 आता है तो sp3d3। आ जाओ, पहला सवाल हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, आपके सामने लिखे हुए हैं सारे। देखो अभी डिस्कस करते हैं पहला फॉर्मूला। आपको पता है कि भाई क्लोरीन है, तो क्लोरीन 14वें वर्ग के वाहितम में कितना, फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं V प्लस एम माइनस क्या करोगे P प्लस एन डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बोलो 2। ये चीज आपको होनी चाहिए। तो बोलो कितने वाहितम में? 4। मोनो एटॉमिक कितने हैं? 4। ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ गया? 8 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आ गई 4। 4 पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा 3 होगा बताओ? sp3। सिलिकॉन कहे सीता जी सुनो प्रभु, बोलो 4 मोनो एटॉमिक 4, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, वही वैल्यू कितनी आ गई? 8, वैल्यू आ गई 4। 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। मैंने बताया ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कौन सा एटॉमिक मॉलिक्यूल है आपका? डाई एटॉमिक है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ये भी आप याद रखें। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और जो NH ग्रुप है ना, ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा। तो गिनना, तो दो इसमें देखो ऐसी बनेगी, ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है ना, और एक Cl और एक Cl, तो कितने सिग्मा, कितना सेंट्रल? 4 प्लस मोनो एटॉमिक बोलो। मोनो एटॉमिक अब ध्यान रखेंगे आपके पास कितने हैं? एक और एक दो, दो आगे, माइनस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4 और 2 कितना आ गया? 6। 6/2 बराबर कितनी आ गई? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बेटा? sp2। मोनो एटॉमिक समझ गए, सिंगल बॉन्ड वाले। ये तो डाई एटॉमिक है। SiO4 सिलिकॉन का भी मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी स्ट्रक्चर हम यहां बना रहे हैं। देखो सिलिकॉन की मोस्टली स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो आप देखो यहाँ पे सिग्मा कितने हो गए बोलो? 4। सिलिकॉन 4 का। लोन पेयर कितने? वो मोनो एटॉमिक। अब आप ध्यान रखें, इसमें भी आप देख लें, यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर, वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 4। 4 का मतलब क्या हो गया? sp3 हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप, और वैसे भी ये फॉर्म है ना, ये डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करती है। यानी डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करेगी, यानी किसके रूप में? Si2O7, और किस में आएगी ये? -6 में ये एग्जिस्ट करती है। क्या होता है कि यहां से आपके पास दोनों ऑक्सीजन है तो एक पर ऑक्सी लिंकेज मिलता है, यहाँ पे 3 और 3 6, और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7। तो हाइब्रिडाइजेशन फिलहाल आप याद रखें इसमें, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपके पास होगा क्या? sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 होने वाला। कोई भी कंपाउंड ध्यान रख लेना, आपकी मेन ग्रुप का कंपाउंड है ये वाला और ये वाला, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। और आपको पता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन,
सिलिकॉन हो या ऑक्सीजन हो, इनका हाइब्रिडाइजेशन आप याद रखेंगे क्या होगा, sp3। कैसे भी कंपाउंड मिल जाए आपको, जैसे ऐसे मिल जाए, सिलिकेट है SiXOY और यहाँ पे कोई चार्ज दे रखा हो तो भी आप हाइब्रिडाइजेशन क्या करोगे, sp3। आपको एल्यूमिनियम सिलिकेट मिल जाए, Al2 मिल जाए, SiX मिल जाए, O4 का होल N मिल जाए, ये भी आपको एल्यूमिनो सिलिकेट मिल जाए, बोरो सिलिकेट मिल जाए, V2SiXOY का होल N मिल जाए, तो भी आप इन सब का संकरण क्या करोगे, sp3 करने वाले हो। ठीक है ना, चलो हटा देते हैं इसको। ठीक है, यहां तक हो गई अपने पास 6 एग्जाम्पल। आगे आगे देखो, अगला एग्जाम्पल तो सरल है, बहुत सारे। अमोनिया, देखो भाई अमोनिया की, देखो अमोनिया बताइए मुझे, अमोनिया कौन से का है, 15, तो इसमें बैलेंस सेल में कितने हो गए, 5। मोनो एटॉमिक कितने हैं, 3। चार्ज कोई है नहीं, चार्ज कोई है नहीं, बटे 2, 5 और 3 8, 8 बटे 2, वैल्यू कितनी आई, 4। 4 पे हाइब्रिडाइजेशन बोलना sp3। इस पे देखो भाई, अब आएगा माइनस, 5वें वर्ग का मोनो एटॉमिक कितने, 2। पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं है, तो 0। नेगेटिव चार्ज है क्या, है, वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 और 2 7 और 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आ गई, 4। 4 पे हाइब्रिडाइजेशन बोलना है एक बार, sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या निकालना पड़ेगा, sp3 निकालना पड़ेगा। चलो और देखते हैं, PCl3 देखो, PCl3 का बात करते हैं। फास्फोरस कितने वर्ग का है, PCl3 5वें वर्ग का, 15वें वर्ग का, 3 है, 0 है, कोई चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाई आएगा 2। 5 और 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आएगी, 4। 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। वही PCl3 डबल लग गया, डबल ऑक्सीजन है, P डबल बॉन्ड O, और एक क्या आएगा Cl, और एक क्या आएगा Cl, तो क्या वैल्यू आई, बोलो, फास्फोरस 15वें वर्ग का, मोनो एटॉमिक 2, POCl3। हाँ POCl3, मोनो एटॉमिक कितने आ जाएंगे, 3। तो 3 हो जाएंगे, 3 प्लस ये यहाँ 0, और प्लस 0 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2, वैल्यू कितनी आएगी, बोलो, 4। 4 पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये भी एग्जांपल देख लो। फास्फोरस है 15वें वर्ग के भाइतम में 5, मोनो एटॉमिक 6, पॉजिटिव है क्या, नहीं है, 0। नेगेटिव है क्या, है 1, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2, बराबर कितना, 5 और 6 11, और 1 कितना, 12। 12 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आई, 6। 6 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2। ध्यान रखेंगे, अच्छा एग्जांपल है। देखो ऑक्सो एसिड की बात करो, मैंने आपको 3 एसिड पढ़ा रखे हैं इसमें, H3PO3 पढ़ा रखा है, H3PO4 पढ़ा रखा है, और H3PO2 पढ़ा रखा है एन फैक्टर में। ये चीज मैंने इनकी आपको स्ट्रक्चर बताई थी, ध्यान रखना इन तीनों कंपाउंड की। मैंने आपको बताया कि P डबल बॉन्ड O, 3 OH में 1 OH, 2 OH, 3 OH, P डबल बॉन्ड O में 1 OH, 1 H, 1 H, H3PO2 हो गया। P डबल बॉन्ड O में 1 OH, 1 OH और 1 H3। तो ये तो हो गया आपके पास H3PO4, ये हो गया आपके पास H3PO2, और ये हो गया आपके पास H3PO3। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा हमसे, और हाइब्रिडाइजेशन क्या पूछेगा, जरा सुने। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगा, इसमें भी देख लो आपके पास, अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो सेंट्रल एटम है क्या, इसमें ऑक्सो एसिड में कौन है, फास्फोरस है। तो जब भी इन तीनों में आपसे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा, तो आप इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताओगे। और एक और चीज आप याद रखेंगे विशेष रूप से, कि अगर H3PO3 में से एक H आप निकाल देते हो, तो आपके पास बचता है क्या, H3PO2 माइनस बचता है, तब भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। फास्फोरस वैसे 15वें वर्ग का है, और आपके ये इसमें आप विशेष रूप से याद रखोगे। और सिग्मा के देख लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, सब में 4 4 सिग्माएं, 4 4 सिग्माएं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या रहने वाला है, बताओ, sp3। क्लियर है ना।
कोई भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर करें आप। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके लिए, सारे गिन गिन के लिख दिए। अब भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। नोट कर लें आप इन एग्जाम्पल को, मिलेंगे नहीं आपको। और प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना याद रहेगा, बाकी तो आपकी मर्जी है। ये हो गया। तो अगर देखो H2O तो मुझे पता है, H2O का पता है कि ऑक्सीजन 16वें वर्ग का 6 प्लस 2 प्लस माइनस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 6 और 2 8, वैल्यू कितनी 4, 4 पे संकरण बोलो sp3। सीधे सीधे आ रहे हैं सवाल। अब आ जाओ SCl2, SCl2 में S Cl और Cl कौन से वर्ग का है बताओ, 16वें वर्ग का, 6 2 माइनस 0 प्लस 0 बटे 2, 6 और 2 8, 8 वैल्यू 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन बोलना है एक बार sp3, वही डाई एटॉमिक हो जाएगा। तो इसमें यही तो है, तो बोलो कितने आपके पास, वही 6 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0 बटे 2, वैल्यू कितनी बोलो 8, 8 बटे 2, वैल्यू कितनी बोलो 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोलो वही आएगा 6 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0 बटे 2 बराबर वैल्यू कितनी 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 पर हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। प्लस है तो देखो वही 6 SOCl है केवल, तो डाई एटोमिक मोनो एटोमिक एक, -1 प्लस 0 बटे 2, कितना हो गई 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 बटे 2, 7 माइनस 1 बराबर कितना 6, 6 बटे 2, वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3। क्या गजब गजब एग्जांपल है भाई साहब, ये बहुत गजब, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जीनोन का, जीनोन ऑक्सीजन तो भैया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन तो क्या है आपके पास पता है, क्या है डाई एटॉमिक है। तो बढ़ाओ हटाओ तो कितने, जीनोन कितना 8 है ना, मोनो एटॉमिक कितने 0, चार्ज 0 प्लस माइनस चार्ज 0 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। XeF2 बोलो 8 मोनो एटॉमिक प्लस में मोनो एटॉमिक 2 माइनस 0 प्लस 0 बटे में 2 बराबर वैल्यू 10, 10, 10 में से कितनी आ गई वैल्यू 5, 5, 5 पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3d। बोलो कितने 8, 6 माइनस 0 प्लस 0 बटे 2 बराबर कितना 14, 14 में यानी वैल्यू कितनी आ गई 7, और 7 पे वैल्यू कितनी आ गई बोलो sp3d3। बोलो जीनोन 8 प्लस 3 है ना, -1 प्लस 0 बटे 2 बराबर 8 और 3 11, 11 में से एक गए हो तो 10, 10 बटे 2, वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3, और प्लस है माइनस होगा भाई, ये माइनस ही तो होगा, प्लस है तो कम होगा है ना। 5, 5 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d। देखो इसकी स्ट्रक्चर बना लो भले ही आपको अगर कंफ्यूजन है तो, जीनोन है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 और 7, सिग्मा बोलो 1 2 3 4 और 5, यही आएगा। तुम निकाल लेना कोई कहीं मिस्टेक हो तो, है ना। अगला मोनो एटॉमिक बोलो, वो मतलब 8, मोनो एटॉमिक 4 माइनस कुछ नहीं है प्लस कुछ नहीं है डिवाइडेड बाई 2, 8 और 4 12, 12 में से 2 का भाग लगा दो, कितना आ गई वैल्यू 6 की, 6 पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3d2। Brf3 ब्रोमीन 17, 17 में 7, 3 माइनस 0 प्लस 0 बटे 2, 10 बटे 2, वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d। क्लोरीन, क्लोरीन 17 में 7 प्लस मोनोएटॉमिक 4 -1 प्लस 0 बटे में 2, 7 और 4 11, 11 में तो 10 गए तो कितने बचा 5, और 5 पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। हाँ जी IF7 बोलो, कितने वर्ग का है बोलो 7 प्लस
7 माइनस 0 प्लस 0/2। 7 और 7 14, 14 कितनी आ गई वैल्यू, 7 आ गई। 7 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d3। IF7 में बोलो 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 माइनस 0 प्लस 0, क्या हो गया। 7 और 5 12, 12 12 में दोगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 6। 6 पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3d2। क्लियर है। और ये वाला एग्जाम्पल जो है ये आप बताएंगे कमेंट करके कि इसका क्या होगा। ठीक है ना, कि HClO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये चीज आप बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में काफी है, बाकी हम पार्ट